वृश्चिक राशि वालों, एक बड़ा तूफान, हाँ, एक अदृश्य ऊर्जा का तूफान धीरे धीरे आकार ले चुका है और यह तूफान अपना प्रभाव दिखाएगा 23 नवंबर 2025 को। यह कोई सामान्य दिन नहीं होगा। यही वह क्षण है जब राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह बदलाव जीवन की दिशा मोड़ सकता है। हो सकता है आज जो संघर्ष हैं, जो रुकावटें हैं, जो मन में दबे दबे दर्द हैं, ये सब उसी तूफान के साथ उड़कर कहीं दूर चले जाएं। लेकिन दोस्तों, उतना ही संभव है कि कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई, क्योंकि परिवर्तन जब आता है वह सिर्फ खुशियां नहीं लाता, वह हमें परखता भी है। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये वीडियो न आपको डराने के लिए है, न खुश करने के लिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको सच्चाई से जोड़ना जो आसमान में होने वाली है और उसके असर से वृश्चिक राशि के जीवन में क्या घटित होगा। अब महत्वपूर्ण बात समझिए, देवगुरु बृहस्पति की जो प्रोटेक्टिव दृष्टि राहु पर थी वह समाप्त हो चुकी है। जब तक गुरु कर्क में नहीं आए थे और जब तक राहु पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में थे, तब तक राहु का प्रभाव नियंत्रित था। लेकिन अब राहु अपने स्वभाव में पूर्णता स्वतंत्र हैं। अब कोई अंकुश, कोई रोक, कोई दमन नहीं। 23 नवंबर को जब ये सद्भिषा के 100 तारों के केंद्र में प्रवेश करेंगे तो वृश्चिक राशि के लिए ये दौर बेहद तेज, बेहद निर्णायक होने वाला है। तो दोस्तों, क्या बड़ा बदलाव होने वाला है वृश्चिक राशि के जीवन में? जानने से पहले वीडियो को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय देव गुरु बृहस्पति और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के लिए, राहु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और यह वही स्थान है जो घर, संपत्ति, परिवार, मानसिक शांति और जीवन की नींव को दर्शाता है। और ये भी जान लीजिए, राहु 11वें भाव की राशि में बैठे हैं और 11वां भाव है लाभ का, इनकम का, विस्तार का। इसका सीधा मतलब वृश्चिक राशि वालों के अंदर आय बढ़ाने की इच्छा जबरदस्त होगी। राहु चाहेंगे कि आप रुके नहीं, बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। दूसरी ओर दशम भाव यानी कर्म स्थान में विराजमान है केतु। केतु कहेगा जो चल रहा है उसे चलने दो, ईश्वर पर भरोसा रखो, शांत रहो। लेकिन राहु कहेंगे नहीं, मंजिल पास है, उठो, आगे बढ़ो, जोखिम लो और जो चाहे उसे हासिल करो। यही टकराव आपके मन में अगले महीनों तक चलता रहेगा। लेकिन इस टकराव का नतीजा वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी उपलब्धि बन सकता है। प्रॉपर्टी, वाहन, घर, सब पर राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव सक्रिय होने से कई वृश्चिक राशि वाले घर, जमीन, वाहन या कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। कुछ लोग पहले से खरीदे हुए घर या प्रॉपर्टी को अपग्रेड भी करेंगे, लेकिन साथ ही सावधानी जरूरी है। कागजात की गलती, नकली दस्तावेज, फर्जी वादा, इन सब का खतरा रहेगा। राहु भ्रम पैदा करता है, इसलिए सौदा करते समय हर कागज को 3 बार पढ़ना जरूरी है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो राहु आपको उससे बाहर निकालने की ताकत देगा, क्योंकि इस समय राहु न्याय के पक्ष में काम करेंगे। लेकिन फिर भी किसी के छलावे का शिकार न हो, यह सावधानी रखनी ही पड़ेगी। वृश्चिक राशि के लिए राहु का सबसे बड़ा संदेश, यह राहु आपका दुश्मन नहीं है। ये वही ग्रह है जो इच्छा शक्ति को इतना मजबूत करता है कि इंसान असंभव तक को संभव बना दे। अगर आप फोकस्ड रहे, अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो यह वही समय है जो वृश्चिक राशि वालों को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तक पहुंचा सकता है। अब राहु की एक और दृष्टि सक्रिय होती है और यह पहुंचती है सीधे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव वह स्थान है जो वृश्चिक राशि वालों के लिए रहस्यों, रुकावटों और अचानक आने वाली घटनाओं का घर माना गया है। लेकिन इस समय की खास बात यह है कि अब राहु किसी बंधन में नहीं है, उनकी बेड़ियां खुल चुकी हैं। और जब राहु मुक्त रूप में अष्टम भाव पर नजर डालते हैं तो उनका पहला संकल्प यही होता है, बाधाएं तोड़ो, जो अटका है उसे बाहर निकालो और जो तकलीफें चुपचाप दिल में छिपी हैं उन्हें खत्म कर दो। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दृष्टि एक बड़े मुक्ति काल की तरह काम करेगी।
जिन परेशानियों से आप महीनों से जूझ रहे थे, राहु अब उन गांठों को एक एक कर खोलना शुरू करेंगे। लेकिन अष्टम भाव सिर्फ संघर्ष का नहीं, यह शोध, ज्ञान, गहराई और गुप्त शक्तियों का स्थान भी है। इसलिए जो लोग रिसर्च, ऑकल्ट, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, हीलिंग या किसी भी गहरी विद्या में जुड़े हुए हैं, उनका मन इस समय अधिक भटक सकता है। हो सकता है फोकस टूटे और राहु आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर खींचे। इसलिए ध्यान रखिए, जो कार्य आपका जीवन बना सकता है, उसे गुप्त रखना ही सबसे बड़ा कवच होगा। अष्टम भाव गोपनीय सुखों का भाव है और राहु गोपनीयता को भेदने वाला ग्रह। इसलिए आपकी खुशियों, आपकी उपलब्धियों और आपके निजी मामलों को जितना छिपा कर रख पाएंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि एक तरफ शनि का घर है, काला रंग, गहराई, तपस्या, और दूसरी तरफ राहु, जादू, भ्रम, नजर दोष और ऊर्जा का अप्रत्याशित खेल। इन दोनों की मिलावट नजरबाजी, नजर दोष और एनवी का खतरा बढ़ा सकती है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय गोपनीयता ही सुरक्षा बन जाएगी। अष्टम भाव वही स्थान है जो अचानक धन की प्राप्ति भी दिलाता है। और भाई, राहु से बड़ा अचानक धन देने वाला कोई ग्रह नहीं माना जाता। यही राहु रातों रात किसी को ऊपर उठा देते हैं और रातों रात नीचे भी गिरा देते हैं। अब उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो वह धन आ सकता है जिसके लिए आप महीनों से उम्मीद छोड़ चुके थे। यह वह पैसा भी हो सकता है जो अटका हुआ था या दस्तावेजों, लेनदेन में कहीं फंसा हुआ था। यह वह धन भी हो सकता है जो किसी गिफ्ट, लाभ या रिकवरी के रूप में आए, क्योंकि राहु रिकवरी के समय में असंभव को संभव बना देता है। अब आते हैं राहु की नवम दृष्टि पर, जो सीधे पहुंचती है 12वें भाव में। 12वां भाव खर्चों का, विदेश का, यात्रा का, अस्पतालों का और बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस का। तो हाँ, खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि पैसा जेब में रहेगा तभी तो खर्चे होंगे। और क्योंकि राहु 11वीं राशि से देख रहे हैं, जो लाभ, ग्रोथ और एक्सपेंशन का घर है, इसलिए जो भी खर्च आपको होगा वह उपयोगी, लाभकारी और जीवन को आगे बढ़ाने वाला होगा। कई वृश्चिक राशि वाले स्थान परिवर्तन, रिलोकेशन या किसी बड़े निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं। राहु छोटे खेल नहीं खेलते, वह हमेशा बड़ा सोचते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी बड़ा, डिसीजन भी बड़ा और बदलाव भी बड़ा होगा। 12वां घर विदेश का भी होता है और राहु स्वयं विदेशी ग्रह। जहां भी विदेश से जुड़ा कोई काम अटका है, वह इस समय गति पकड़ सकता है। जो लोग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ग्लोबल क्लाइंट्स, ऑनलाइन ट्रेड या इंटरनेशनल वर्क में होते हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं। इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, क्लाइंट ढूंढ रहे हैं या विदेश से जोड़ने वाली कोई उम्मीद पड़ी है, संभावना है कि राहु इस अवधि में आपको वह ब्रेक थ्रू दे ही दे। और यह पूरा तूफान चौथे भाव में बैठे राहु के कारण है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव सुखों का है और राहु सुख में स्थिरता नहीं चाहते। वह विकास चाहते हैं, उठान चाहते हैं, विस्तार चाहते हैं। इसलिए जो बदलाव आएगा वह आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाने वाला होगा। अब सवाल आता है, इस राहु को अनुकूल कैसे किया जाए? कहा गया है कि देवाधिदेव महादेव की आराधना राहु के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है। समुद्र मंथन में जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और राहु का सिर अलग हुआ, तो राहु भटकते हुए महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने उसे अपने मुंडमाल में एक मणि के रूप में स्थान दिया और वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारा ही प्रभाव सबसे अधिक होगा, संसार तुम्हें राजा मानेगा। इसीलिए आज भी राहु और केतु को छाया ग्रह होते हुए भी इतना बड़ा महत्व मिलता है। महादेव की कृपा राहु को संतुलित कर देती है और जब राहु शांत होते हैं तो वे उसी जातक के लिए वरदान बन जाते हैं जो महादेव की शरण में आता है। उम्मीद है वृश्चिक राशि के दोस्तों, आपने इस पूरे प्रभाव को गहराई से समझा होगा। अगर आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करना। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। ऐसी सच्ची, गहरी और जीवन बदल देने वाली ज्योतिषीय बातें
और भी आती रहेंगी।